ठीक है, गिटहब पे github.com पे जाकर गिटहब करके सर्च करना। ठीक है, ये वेबसाइट आएंगी github.com एंड इस github.com पे जो आपको आपकी रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करनी पड़ती है, जैसे अकाउंट ओपन करते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसी तरीके से github.com पे अकाउंट बनाना है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, देन ये होने के बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपको कुछ या तो इस तरीके से यूआई आएगा या फिर कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ऐसे यूआई दिखेगा आपको, जहाँ पे ओवरव्यू, रिपोजिटरीज, प्रोजेक्ट ऐसे ऑप्शन होंगे। यहाँ पे आपका कोई भी डेटा नहीं होगा, ये सब ब्लैंक होगा। ठीक है, सीधे ये वाला डायग्राम दिखेगा ऐसे। सो इस रिपोजिटरी पे आपको एक नई रिपोजिटरी यानी कि एक नई लोकेशन क्रिएट करनी होती है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, ये एक स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स का बैकअप होता है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का बैकअप होता है। तो यहाँ पे वो बैकअप बनाने के लिए जैसे हम फोल्डर बनाते हैं, तो ये हो गया आपका गिटहब का अकाउंट। इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा यानी कि एक रिपोजिटरी क्रिएट करूंगा। इज इट क्लियर? तो आपको न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए आपको रिपोजिटरीज में जाना पड़ेगा। दिस इज द सेकंड ऑप्शन एंड यहाँ पे न्यू का बटन मिलेगा। इज इट क्लियर? Yes. न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए ये मे भी उस वीडियो में नहीं होगा, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ठीक है, सो बस आपको गिटहब पे जाके अकाउंट बनाना है। ये विंडो आपको इस तरीके से मिलेगा। देन न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिपोजिटरी का नाम डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके बैच के ऊपर रखता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी नाम रख सकते हो, आपको जो रखना है। आइडियली प्रोजेक्ट में ये नाम या तो आपके टीम का होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक ही टीम में अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट है, ठीक है, मतलब आपका टेस्टिंग प्रोजेक्ट अलग है, आपका यूआई ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है, हो सकता है एक आध कोई एपी ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट हो, डेवलपर्स लोगों का प्रोजेक्ट हो। ठीक है, तो अगर ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो रिपोजिटरी नेम इज योर टीम नेम। आपके टीम का जो नाम होता है वो होता है, इसके अंदर फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज रिपोजिटरी नेम इज नथिंग बट योर प्रोजेक्ट नेम। क्लियर? Yes. ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट नेम के सामने क्या लगा देंगे, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट है फेसबुक, तो फेसबुक नाम तो आपने इधर दिया होगा, करेक्ट? तो हम यहाँ पे नाम देते हुए क्या लगा देंगे, वही नाम रखेंगे फेसबुक, लेकिन उसके सामने लगा देंगे रेपो। ऐसा होता है, मतलब थोड़ा चेंज दिखना चाहिए। इज इट क्लियर? फेसबुक रेपो, रेपो फॉर रिपोजिटरी। ठीक है, देन इस पेज पे आपको कुछ नहीं करना है, पब्लिक प्राइवेट कुछ भी कर सकते हो। पब्लिक करेंगे और अगर आपने आपके प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी की यूआरएल किसी से शेयर की, तो फिर वो आपका प्रोजेक्ट देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है। प्राइवेट अगर करेंगे तो फिर आपका प्रोजेक्ट कोई भी देख नहीं पाएगा। इज इट क्लियर? कंपनी में आइडियली सब कुछ पब्लिक होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये रिपोजिटरी का नाम ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे और लास्ट में एक ऑप्शन आप क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करते हो। ठीक है, ये आपको नए पेज पे लेकर जाएगा जहाँ पे आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएंगी। हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई, यूआरएल देखो दिख रहा है यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है, अभी ये रिपोजिटरी ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट होते तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट के फोल्डर दिखाई देते। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये कुछ गिट की कमांड्स है, कमांड के थ्रू भी हम इसको रन कर सकते हैं, लेकिन हमको कमांड की जरूरत नहीं क्योंकि हम इक्लिप्स से कंट्रोल करेंगे सब कुछ। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमको ये यूआरएल चाहिए। या तो ये यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लो, या फिर ये कॉपी का बटन दिया होता है, बटन को क्लिक कर लो तो यूआरएल कॉपी हो जाएंगी, या फिर इसको ऐसे सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लो। ये और ये एक ही है। इज इट क्लियर? Yes. सेम यूआरएल है, तो हमको बस ये यूआरएल कॉपी करनी है। सो लेट अस से मैंने इस बटन को क्लिक करके कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ये यूआरएल होगी कॉपी। नाउ ये होने के बाद हम जाएंगे इक्लिप्स में। मैं पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ठीक है, दिस इज द यूआरएल।
यहाँ से कॉपी कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। ठीक है? देन ये कॉपी करने के बाद जाएँगे हम इक्लिप्स में। इक्लिप्स में जाके यहाँ पे सर्च करना है आपको गिट रिपॉज़िटरीज़। ठीक है? आपको नहीं आएगा ऐसा ऑप्शन प्रीवियस में, आपको इस तरीके से सर्च करना पड़ेगा गिट रिपॉज़िटरी। जैसे गिट रेपो इतना भी एंटर करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा गिट रिपॉज़िटरीज़ यहाँ पे। किधर गया? दिस वन। ठीक है? इज़ इट क्लियर? यस। रिपॉज़िटरीज़ करके ऑप्शन आएगा। यहाँ से आगे के जो स्टेप्स है वो उस वीडियो में दिए हैं। येस और नो? ठीक है? मैं जो यहाँ पे पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, इस पीडीएफ में भी वो स्टेप्स दिए हैं। गॉट इट? अरे यार! ठीक है? ये स्टेप्स जो है मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी डाले कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है? सो किधर गया? यहाँ पे गिट रिपॉज़िटरी सर्च कर लेना। गिट रिपॉज़िटरीज़ को ओपन करेंगे तो इस तरीके से गिट रिपॉज़िटरी ओपन हो जाएँगी। ठीक है? एंड आपको यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। ये पुराने प्रोजेक्ट की है, तो आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है? ब्लैंक रहेगा ये भी पूरा। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेंटर में क्लोन अ गिट रिपॉज़िटरी वाला, सेंटर में होता है वो, इस तरीके से। ठीक है? नाम क्या लिखा है? क्लोन अ गिट रिपॉज़िटरी। क्लोन अ गिट रिपॉज़िटरी पे क्लिक करो। ठीक है? और जो आपने कॉपी करके यूआरएल जो लाई थी, वो यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करनी है। इसने तो अपने आप ले ली क्योंकि मेरे इसमें कॉपीड थी, तो उसने अपने आप वहाँ पे ले लिया उसको जो भी कॉपी था। नहीं तो फिर आपको इस तरीके से ब्लैंक आएगा, आपको वहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी यूआरएल। ठीक है? यूआरआई में आपको यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करनी है। जैसे ही यूआरएल पेस्ट करते हो, होस्ट और रिपॉज़िटरी पाथ दोनों अपने आप ले लेगा। इज़ इट क्लियर? होस्ट यानी कि कौन-सी वेबसाइट है, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आपको स्टोर करना है, तो गिटहब के लिए और भी ऑप्शन है। ठीक है? तो हमारा होस्ट वेबसाइट कौन-सी है? github.com, और उसमें आपका अकाउंट नेम और आपकी रिपॉज़िटरी नेम। इज़ इट क्लियर? यस। ठीक है? ये डिटेल्स वो अपने आप ले लेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है? नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब जो रिपॉज़िटरी है वो हमारी एम्प्टी है। आइडियली ये सिनेरियो आप जब रियल टाइम कंपनी में जाएँगे तो यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे क्या लिख के आया? सोर्स अ गिट रिपॉज़िटरी इज़ एम्प्टी। आइडियली जब आप कंपनी में जाओगे तो वो एम्प्टी नहीं रहेंगे, वहाँ पे प्रोजेक्ट रहेगा। वो प्रोजेक्ट आपको आपके कंप्यूटर पे लेना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर? उसके यस। सेम ही प्रोसेस है, सिर्फ़ वहाँ पे यहाँ पर आपको वो रिपॉज़िटरी दिखाई देंगी उस टाइम पे। इज़ इट क्लियर? ठीक है? यहाँ पे वो रिपॉज़िटरी आपको दिखाई देंगी। तो आप उसमें से उसमें बन मल्टीपल फ़ोल्डर्स होते हैं, उसके ऊपर आएँगे हम थोड़ी देर में, क्यों होते हैं वो। ठीक है? सारी प्रोजेक्ट की कॉपी होती है, आपको कौन-सी कॉपी चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। उसको कहते हैं आपकी ब्रांच, कौन-सी ब्रांच चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे वो ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये एम्प्टी है, ठीक है? वहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखने वाला। यहाँ पे सिंपली हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है? इसके बाद ये ऑप्शन देता है हमको लोकल डेस्टिनेशन। लोकल डेस्टिनेशन मतलब ये आपके प्रोजेक्ट की कॉपी नंबर 2 है। पहली कॉपी आपका इक्लिप्स वर्कस्पेस जहाँ पे अभी आपका प्रोजेक्ट है। दूसरी कॉपी होती है लोकल डेस्टिनेशन, जो कि आप ही के कंप्यूटर पे प्रेज़ेंट होती है, लेकिन इन अनदर फ़ोल्डर। इज़ इट क्लियर? ये इक्लिप्स वर्कस्पेस का पाथ नहीं है। समझ में आ रहा है? यस। यस। ठीक है? ये किसी दूसरे फ़ोल्डर में रहेगा। एंड तीसरी कॉपी कहाँ पे रहेंगी? यहाँ पर। इज़ इट क्लियर? ऐसे 3 स्टोरेज लोकेशन होते हैं, वर्कस्पेस, लोकल रिपॉजिटरी एंड ग्लोबल रिपॉजिटरी। गॉट इट? तो लोकल रिपॉजिटरी अभी तक मेरे कंप्यूटर पे है नहीं फॉर दिस रिपॉजिटरी, तो वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है? तो इसको क्रिएट करने देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे, लोकल रिपॉजिटरी क्रिएट हो जाएँगी। यू कैन सी हियर। ठीक है? अब इस लोकल रिपॉजिटरी का पाथ निकालते हैं। इधर गया, प्रॉपर्टीज़ में मिलेगा। ठीक है? यहाँ से निकालेंगे। ठीक है? सो हमने ये वाली रिपॉजिटरी बनाई अभी।
ठीक है, जस्ट अभी क्रिएट हुई है, इसको ओपन करो। इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट है क्या? नहीं, नहीं है। अभी यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है, जब हम नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अभी तो वो रिपोजिटरी एम्प्टी है। अभी हम आपका जो भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके हम उसको कॉपी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके टीम में जाओ। ठीक है, टीम में जाने के बाद आप यहाँ पे शेयर प्रोजेक्ट पे जाएंगे। गॉट इट? राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, गो टू द टीम एंड देन शेयर प्रोजेक्ट। शेयर प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। शेयर प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपको इस तरीके से विंडो आएगा। ठीक है, मैं आपको दूसरे प्रोजेक्ट पे, ये मैंने दूसरे क्लास में यूज कर लिया था, इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं इस पे। ठीक है, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, गो टू द टीम एंड देन शेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखो इस तरीके से व्यू आएगा आपके सामने। अब यहाँ पे जो रिपोजिटरी आपने यहाँ पे ऐड करके रखी थी, वो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मिल जाती है। इज इट क्लियर? जस्ट यहाँ पे क्लिक करो और आपको आपकी रिपोजिटरी मिल जाएंगी। मल्टीपल अगर है तो मल्टीपल सारे ऑप्शंस आएंगे, कौन से रिपोजिटरी से कनेक्ट करना है। इज इट क्लियर? yes, ठीक है, तो हम हमारे रिपोजिटरी सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही ये रिपोजिटरी सिलेक्ट करता हूँ, जरा यहाँ पे देखो। ठीक है, ये है प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हमने सिलेक्ट किया था। प्रोजेक्ट नेम, ये है उसकी करंट लोकेशन, करंटली वो कहाँ पे है, सी यूजर। देन यहाँ पे ये इक्लिप्स वर्कस्पेस में प्रेजेंट है करंटली, करेक्ट। एंड टारगेट लोकेशन क्या है, सी यूजर। और ये रिपोजिटरी हमारी, ये कौन सा पाथ है, लोकल रिपोजिटरी का पाथ है। ये सर नो? yes, ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट अभी इक्लिप्स के वर्कस्पेस से इस लोकेशन पे कॉपी हो जाएगा। इज इट क्लियर? कॉपी होगा, मूव नहीं होगा। इज इट क्लियर? yes, यस ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा ऐसे इस तरीके से, अगर आया तो इसको ओके करना, फिर से फिनिश करना। गॉट इट? अब आप देखेंगे ये आपका प्रोजेक्ट है और आपके प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे आपके रिपोजिटरी का नाम लिख के आया। इज इट क्लियर? अब अगर आप इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट फोल्डर दिखाई देगा। गॉट इट? यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे आया क्या, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे आया क्या, दिख रहा है क्या यहाँ पे से वो सिलेनियम वाला प्रोजेक्ट? नहीं, यहाँ पे नहीं आया अभी तक। इज इट क्लियर? यस ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ लोकल रिपोजिटरी क्रिएट की और हमारे प्रोजेक्ट को लोकल रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट किया है। गॉट इट? Yes. ठीक है, हमारे रिपोजिटरी को लोकल रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट किया है। नाउ अभी हमको वो प्रोजेक्ट ऊपर वाली रिपोजिटरी में भेजना है, यानी कि ग्लोबल रिपोजिटरी में भेजना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी इस प्रोजेक्ट पे फिर से राइट क्लिक, गो टू द टीम। ठीक है, अब टीम में जाओगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे लाइक दिस। इसमें से हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कमिट। ठीक है, सबसे पहला वाला कमिट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इधर गया, विंडो कहीं और पे ओपन हो रहा है क्या? ठीक है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट के सारे चेंजेस जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, सारी की सारी फाइल्स। ठीक है, इन सभी फाइल को सिलेक्ट करना है, इस तरीके से ड्रैग करना है और यहाँ पे कमेंट ऐड करनी है। जो भी कमेंट आप
यहाँ पे ऐड करेंगे। फर्स्ट चेंजेस लाइक दिस। कमेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अलग से। ये कमेंट यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन कमिट एंड पुश। जैसे कमिट एंड पुश पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको पूछता है वो यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो यूजर नेम तो यहाँ पे है, लेकिन पासवर्ड यहाँ पे आपका लॉगिन पासवर्ड नहीं डालना है। इज इट क्लियर? अभी उन्होंने सेटिंग चेंज कर दी, ये वाला पार्ट वीडियो में नहीं है, बट ये वाला पार्ट आपको इस पीडीएफ में, इस फाइल में मिल जाएगा, ठीक है। क्रिएटिंग अ गिट टोकन, जब ये विंडो आता है उसी के बाद बताना है कि गिट टोकन कैसे क्रिएट करना है। इज इट क्लियर? Yes. सो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में, ठीक है। गिट के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नाम डालना है, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ भी नाम डाल दो, डजंट मैटर। यहाँ पे एक्चुअली आपका नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे आने के, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको जाना पड़ता है डेवलपर सेटिंग, जो कि लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। डेवलपर सेटिंग में जाने के बाद लास्ट ऑप्शन पर्सनल एक्सेस टोकन। पर्सनल एक्सेस टोकन में भी आपको जाना है क्लासिक में, बीटा वाले में नहीं जाना, क्लासिक में, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक टोकन है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे जनरेट न्यू टोकन का ऑप्शन आएगा, क्लिक करो, उसमें सिलेक्ट करना है क्लासिक, सेकंड वाला। क्लासिक सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, अगर आपने पहले लॉगिन किया तो आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा, नहीं तो पूछेगा। यहाँ पे आपको कुछ नाम देना है फिर, ठीक है। एंड यहाँ पे सिलेक्ट करना है रेपो, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। बाकियों को नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सिलेक्ट करो। इस टोकन का एक्सपायरी डेट आप कितने दिन सेट करना है कर सकते हो, ठीक है। ये टोकन, दिस टोकन विल यूज एज अ पासवर्ड नाउ, तो कितने दिन तक ये रहना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रखो, ठीक है। और रिपोजिटरी सिलेक्ट करो, स्क्रॉल डाउन करो और लास्ट ऑप्शन है जनरेट टोकन, जनरेट टोकन पे क्लिक करो। ये टोकन नंबर है, इसको कॉपी कर लो। अगर आप आपने इसको कॉपी नहीं किया, अभी एक बार मैंने ये विंडो छोड़ दी, ये टोकन नहीं दिखता, फिर दिखेगा ही नहीं, कॉपी का भी ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। फिर आपको फिर से इसको डिलीट करके नया जनरेट करना पड़ेगा, और जनरेट होने के बाद ही तुरंत कॉपी करना पड़ेगा। ये जो गिट टोकन है, इसको आप कहीं पे सेव करके रखो, ठीक है। किसी फाइल में वगैरह सेव करके रखो, और इस गिट टोकन को एज अ पासवर्ड यूज करेंगे। इज इट क्लियर? और अब आप लॉग इन कर पाएंगे। गॉट इट? Yes. ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट उस फाइल में दिए है। अब यहाँ पे मास्टर ब्रांच क्रिएट हो रही है, ब्रांच के ऊपर हम अलग से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंड आपका जो प्रोजेक्ट है वो अभी कॉपी हो गया है। अगर अब आप रिपोजिटरी में जाएंगे, ठीक है। सो सी हियर, आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे है। गॉट इट? 2 मिनट्स एगो ही आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देना है, बस हो गया। इज इट क्लियर? आपका पूरा कोड यहाँ पे है, सारे फाइल आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। गॉट इट? Yes. ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारा प्रोजेक्ट ग्लोबल रिपोजिटरी पे लेकर जाते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट में हमको ये देखना है कि हम उधर से कोड इधर कैसे लाएंगे, और भी इसमें डिस्कशन बाकी है। यहाँ पे हमको ब्रांचेस दिखते हैं, तो यहाँ पे अभी सिर्फ हमको एक ही दिख रहा है, विच इज कॉल्ड एज मास्टर, ठीक है। सो ब्रांचेस क्या होता है? तो ब्रांचेस जैसे कि मास्टर ब्रांच है, तो अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारे रिपोजिटरी में हमारी ब्रांच का एक फोल्डर रहता है, उस ब्रांच में हमारा प्रोजेक्ट है। और ऐसे हम मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं। उन सभी ब्रांचेस में सेम प्रोजेक्ट की ही कॉपी रहेंगी, सेम प्रोजेक्ट की कॉपी। तो ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मेरे प्रोजेक्ट पे मैं अकेला तो बंदा नहीं हूँ जो काम कर रहा हूँ। ये सर नो Yes. लोग हैं जो सेम प्रोजेक्ट में चेंजेस करेंगे, सेम फाइल में चेंजेस कर सकते हैं, सेम फोल्डर में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सब लोग एक ही कंप्यूटर पे आके तो काम नहीं करेंगे, हर बंदा अपने अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है। तो उसके जो चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने अगर कोई चेंजेस किए, तो मैं मेरे चेंजेस मेरे लिए यहाँ पे एक पर्सनल ब्रांच होगी, उस ब्रांच में शेयर करूंगा। दूसरा जो पर्सन है वो उसके लिए यहाँ पे एक पर्सनल ब्रांच होगी, वो उसमें चेंजेस शेयर करेगा, ठीक है। फिर हम दोनों की ब्रांच के चेंजेस मिला के कंबाइन रिजल्ट मास्टर ब्रांच में लेकर जाते हैं। इज इट क्लियर?
Yes. ठीक है? तो ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं। अगर आपको ब्रांच वगैरह क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि व्यू ऑल ब्रांचेस में जा सकते हो एंड यहाँ पे न्यू ब्रांच का ऑप्शन आता है। ठीक है? सो यहाँ पे हम एक ब्रांच बना देते हैं, लेट अस से टेस्टर ए लाइक दिस। ठीक है? और एक ब्रांच बना देते हैं टेस्टर 2। ठीक है? ब्रांच बना दिए, कोड में जाते हैं। सो यहाँ पे आपको ब्रांचेस दिखते हैं। टेस्टर ए, टेस्टर 2 ऐसे 2-2 ब्रांचेस है। टेस्टर ए में जाओ। ठीक है? देखो उसने प्रोजेक्ट ऑलरेडी उसमें कॉपी करके रखा है। इज़ इट क्लियर? उसने मास्टर ब्रांच की कॉपी बना दी एंड उस ब्रांच को नाम क्या दे दिया? टेस्टर ए। इधर भी सेम प्रोजेक्ट है, उधर भी सेम प्रोजेक्ट है। इज़ इट क्लियर? अभी सेम है, लेकिन अब जो टेस्टर 2 वाला पर्सन है, ठीक है? वो अपनी ब्रांच में चेंजेस करेगा। टेस्टर ए वाला पर्सन उसकी ब्रांच में चेंजेस करेगा। इन दोनों ने जो चेंजेस किए, उन दोनों चेंजेस को कंबाइन करके मास्टर ब्रांच में लेकर जाएँगे। इज़ इट क्लियर? Yes. ठीक है? और तब जाके आता है मास्टर ब्रांच के पास अपडेटेड कोड। हमेशा अगर आपको आपके प्रोजेक्ट की लेटेस्ट कॉपी चाहिए, तो कहाँ मिलेंगी? मास्टर ब्रांच में, जिसमें सभी लोगों के चेंजेस आते हैं। क्लियर? Yes. ठीक है? और मास्टर ब्रांच का ओनर कोई अलग पर्सन रहेगा, जैसे कि आपका टीएल रहेगा या फिर आपका कंपनी का कोई सीनियर पर्सन रहेगा। इस ब्रांच का एक ओनर होता है। लोकल ब्रांच के ओनर हम होते हैं। ठीक है? जिसकी ब्रांच जिसके लिए बनाई गई, वो उसकी ब्रांच का ओनर रहेगा। ठीक है? अब ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ पे रहेंगे, सभी में कॉपीज़ रहेंगी। ठीक है? अगेन इसके ऊपर हम थोड़ी देर में आएँगे। सो अभी हमने क्या किया? अभी हमने हमारा प्रोजेक्ट जो है, ठीक है? वो हमने इक्लिप्स में से गिट रिपॉज़िटरी पे भेजा है। ठीक है? अब यहाँ पे डेली साइकिल कैसे होता है वो देख लेते पहले, फिर ये समझेगा। मैं आपको पहले प्रोसेस बता देता हूँ एक, फिर इसके ऊपर आते हैं। अभी हमने क्या किया? हमने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो था कमिट एंड पुश, करेक्ट? अभी आप लोगों ने ट्राई किया होगा। Yes. ठीक है? नाउ इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है? ये क्लास है। ठीक है? सो देखो ये क्लास है। अब आप समझो कि आपके मास्टर ब्रांच में कोई चेंज है। अब इसमें चेंज मैं फिलहाल मैन्युअली कर देता हूँ। आइडियली ऐसा कभी भी नहीं करते। ठीक है? ऐसे एडिट नहीं करते कि कभी भी किसी फाइल को ऐसे एडिट नहीं करते। ठीक है? मास्टर को तो बिल्कुल नहीं करते। ठीक है? तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। मैं इस लाइन को लेटेस्ट से 2-3 बार लिख देता हूँ। आप समझ लो कि ये एक चेंज है। इज़ इट क्लियर? ठीक है, लास्ट में कमिट चेंजेस। ठीक है? तो हमारा फाइल का चेंज क्या है ये लाइन मैंने 2 बार कॉपी कर दी। अब ये चेंज मेरे कंप्यूटर पे है क्या? ठीक है? अभी मैं आपको सिनेरियो क्या समझा रहा हूँ, जब भी आपको गिटहब का कोड आपके कंप्यूटर पे लेना है, मास्टर ब्रांच का अपडेटेड कोड अगर आपको आपके कंप्यूटर पे लेना है, तब क्या करना है? इज़ इट क्लियर? क्योंकि जब भी मैं किसी भी नई स्टोरी पे काम करना शुरू करूँगा, तो मेरे मेरे प्रोजेक्ट में मेरे कंप्यूटर पे लेटेस्ट प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। लेटेस्ट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि आज अगर मैं काम स्टार्ट करता हूँ स्टोरी पे, तो आज मेरे साथ मेरा कलीग भी काम स्टार्ट कर रहा है, येस और नो? वो भी उस प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है, राइट? हम दोनों क्या करेंगे, सबसे पहले मास्टर ब्रांच का प्रोजेक्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वो उसके कंप्यूटर में करेगा, मैं मेरे कंप्यूटर में करूँगा। फिर मैं चेंजेस करूँगा फाइल में, वो उसके फाइल में चेंजेस करेगा उसके कंप्यूटर पे, करेक्ट? अब उसने जो चेंजेस किए वो मेरे पास है क्या? नहीं. और मैंने जो किए वो उसके पास है क्या? नहीं. नहीं है। हम दोनों हमारे चेंजेस होने के बाद सारा कोड कहाँ पे डाल देंगे? हमारी पर्सनल ब्रांच में। इसको कहते हैं लोकल ब्रांच, पर्सनल ब्रांच नहीं, लोकल ब्रांच। तो मैं मेरा कोड डाल दूँगा टेस्टर 2 में, मेरा कलीग डालेगा टेस्टर ए में, ठीक है? अब इन दोनों का कोड कंबाइन करके, मर्ज करके लेकर जाएँगे मास्टर ब्रांच में। तो मास्टर ब्रांच में मेरे भी चेंजेस आ जाएँगे, मास्टर ब्रांच में उसके भी चेंजेस आ जाएँगे, ठीक है?
अब हमारा काम खत्म, अब हम नई स्टोरी पे काम कर रहे हैं। तो जब भी मैं नई स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, मेरा काम है कि लेटेस्ट कोड लेना। लेटेस्ट कोड कहाँ से लिया जाएगा? मास्टर का। इसमें मेरे भी चेंजेस है और मेरे सारे कलीग के भी चेंजेस है। इज इट क्लियर? तो मास्टर ब्रांच का कोड मैं मेरे इक्लिप्स में लूंगा, पहले मेरे कंप्यूटर पे लूंगा, फिर चेंजेस करना स्टार्ट करूंगा। तब मुझे सभी लोगों का कोड मेरे पास आएगा। इज इट क्लियर? Yes. उसको कहते हैं अपडेटेड कोड। वो कोड कैसे लेना है, और वही चेंज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि मान के चलो ये 2 लाइन आपके कलीग ने लिखी थी, ठीक है? अब ये कोड मुझे मेरे कंप्यूटर पे चाहिए, तो उसके लिए अगेन राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, ठीक है? गो टू द टीम, एंड टीम के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, पुल और पुल के। पुल और ये पुल डॉट 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 ऐसे। फर्स्ट ऑप्शन जो है पुल वाला, तो ये अगर मैं क्लिक करूंगा तो सीधा मास्टर ब्रांच से कॉपी कर लेगा। सी दिस, हो गया कॉपी, क्लोज, आपकी फाइल अपडेट हो गई। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। अब मेरे इक्लिप्स में वही कोड है जो उधर गिटहब पे मास्टर ब्रांच पे कोड है। अब मेरा कोड हो गया अपडेट। अब मैं इसमें एडिट करना शुरू करूंगा, ठीक है? और अगर यही मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करता, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमको रेफरेंसेस में ब्रांच सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर आपको मास्टर ब्रांच का नहीं, किसी और ब्रांच का कोड लेना है, बाय चांस कभी जरूरत पड़ी तो, ठीक है, तो आप ले सकते हो। ब्रांच सिलेक्ट कर लो, कौन सी ब्रांच का चाहिए। टेस्टर 1 का चाहिए, ठीक है, टेस्टर 1 करके फिनिश कर दो। यहाँ पे इवन मास्टर ब्रांच भी डाल सकते हो, मास्टर ब्रांच का भी ले सकते हो। तो इस सेकंड ऑप्शन में सिर्फ आपको ब्रांच सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। जो ब्रांच सिलेक्ट करेंगे उस ब्रांच का कोड आएगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। Yes. सो अभी हम यहाँ पे इसको पुल करके देखते हैं। लाने नहीं देगा क्योंकि लेटेस्ट कोड अभी मास्टर में है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो लाइन नहीं है। सो लेट्स ट्राई। ठीक है, हमारे यहाँ पे ये लाइन है, नॉट दिस वन। ठीक है, टेस्टर 2 का कोड लाते हैं, फिनिश। ठीक है, क्या बोल रहा है? नो रेफरेंस टू फेच द ओरिजिन, एवरीथिंग इज अप टू डेट। ठीक है, तो ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने जो अभी मेरे पास जो कोड है ये एक्चुअली में लेटेस्ट वाला है, करेक्ट? क्योंकि मैंने बाद में मास्टर को एडिट किया था, इसकी वजह से एरर दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, उस ब्रांच में, टेस्टर ए ब्रांच में अगर लेटेस्ट कोड होता, तो मैं वहां पे ब्रांच डालता तो उस ब्रांच का कोड यहाँ पे कॉपी होके आता। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ऐसा है। इसको भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस वन। ठीक है, आ गया, देखो। ठीक है, अभी जो कोड आया है, ये लाइन डुप्लीकेट लिखी थी हमने, ये कहाँ से आया है? अभी इस ब्रांच से आया है। समझ में आया क्या? कौन सी? टेस्टर 2 में से। गॉट इट? तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर आप यहाँ पे पुल करेंगे, ठीक है, तो मास्टर से आ जाएगा। एंड ये पुल डॉट डॉट है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, आपको आपके कंप्यूटर पे दिखेगा। क्वेश्चन मार्क है मतलब ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। गॉट इट? Yes. ठीक है, तो ये हमारे 2 प्रोसेस होते हैं, कमिट एंड पुश, ठीक है, क्लोन एंड पुल। क्लोन करना एंड पुल करना। ठीक है, क्लोन हमने यहाँ पे किया था, क्लोन गिट रिपोजिटरी। ये कब था? ये जब कंपनी में आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट ही नहीं होगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट टाइम जब जाओगे तो आप गिट का कोड क्लोन करेंगे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तब आपको उनका रिपोजिटरी में जितने भी ब्रांचेस है, सभी ब्रांचेस दिखेंगे। उसमें से जो ब्रांच सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। एंड उसके बाद जब आगे जाएंगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उस विंडो में आता है, ब्रांच का ऑप्शन आता है, लेकिन हमको लिख के आया था सोर्स गिट रिपोजिटरीज एम्प्टी। आपको एक्चुअली में ब्रांच लिख के आएगा वहां पे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम क्लोन करते हैं, बाद में हमको जो है पुल करना पड़ता है बार बार। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes. अब कमिट वाले जो चेंजेस है, ठीक है, ये सो ये होने के बाद अब मैं मेरे इक्लिप्स में चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे जो टास्क असाइन हुआ था उसके हिसाब से मैं चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे।
मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए कॉपी कर देता हूँ। चेंजेस मतलब आपको जो भी टास्क असाइन हुआ है वो, ठीक है, ये हमारे चेंजेस है। जैसे इसको सेव करेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे एक ही फोल्डर है, ठीक है, थोड़े और फोल्डर क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे कुछ कोड डाल देते हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो इसमें चेंजेस है, इसको एक बार मैं पुश कर देता हूँ, फिर मुझे एक चीज समझानी है, वो समझा पाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा ये करते टाइम मुझे दोबारा मेरा टोकन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ये अपडेट नहीं हुआ फिर से। सर आपने आकाश फोल्डर में डाला, अक्षय ने। कहाँ पे अभी? आपने वो अक्षय 07 यूजर था ना, आप आकाश टाइप किए उधर यूजर नेम में। नहीं, आकाश ही था। कमिट करने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, जस्ट मिनट। टेस्टर 1 ब्रांच में है, टेस्टर 2 में है, मास्टर में डाला है हमने कोड, यहाँ पे है। ठीक है, सो देखो अभी जरा यहाँ पे कमेंट देखना। ठीक है, मैंने अभी जो कोड डाला उसमें कमेंट क्या थी? न्यू क्लास। बाकी में कमेंट क्या है? फर्स्ट क्लास। क्यों ऐसे? फर्स्ट चेंजेस। क्यों ऐसे? अभी जो मैंने नया चेंज किया उस चेंजेस से जिस फाइल को, जिस फोल्डर को इम्पैक्ट है, वो कमेंट उसी के सामने आएंगी। इज इट क्लियर? इन फाइल को कोई फर्क नहीं पड़ा, करेक्ट? उनका अपडेट डेट भी देखो क्या है, हिस्ट्री देखो उसकी, ये 1 मिनट पहले चेंज हुआ, बाकी 44 मिनट्स पहले चेंज हुए थे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखता है। अब एसआरसी में जाएंगे, 2 पैकेजेस है। ठीक है, इसमें कमेंट अलग आएंगे क्योंकि मैंने पहले इस पैकेज को हमने पुश किया था, तो उस टाइम पे ये कमेंट थी। अभी इस पैकेज को पुश किया था, इसमें अलग से कमेंट है, ये 2 मिनट पहले है, ये 1 मिनट पहले है, 2 बार मैंने पुश किया था। ठीक है, अब इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये नया क्लास आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ठीक है, सो अभी हमारे पास 2 क्लासेस है। ठीक है, तो मैं इसमें से एक क्लास को इस एक क्लास में एडिट करता हूँ। यहाँ पे हम कुछ चीजें एडिट कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेव बटन को क्लिक करूंगा और आप यहाँ पे देखना आपको क्या चेंज दिखता है। क्या दिखा? ये ग्रेटर देन का साइन आ गया यहाँ पे। यस। ठीक है, इस फाइल पे है क्या? नहीं, सिर्फ इस फाइल पे है। ये जो साइन है ये दिखाता है कि डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, जो कोड आपके ग्लोबल रिपोजिटरी में है, यानी गिटहब पे जो कोड है इसको कहेंगे ग्लोबल रिपोजिटरी। जो कोड ग्लोबल रिपोजिटरी में है और जो कोड आपके इक्लिप्स वर्कस्पेस में है जिसमें आप चेंजेस कर रहे हो, इसमें डिफरेंस कौन कौन से फाइल में है, जिसमें डिफरेंस है उसके सामने ये साइन आएगा। इज इट क्लियर? यस।
ठीक है, इस फाइल में डिफरेंस किया तो इसी के सामने साइन आया। ये फाइल कौन से पैकेज में है? इस पैकेज में, इसके ऊपर साइन आया। ये पैकेज कौन से फोल्डर में है? एसआरसी में, एसआरसी के ऊपर साइन आया। देखो एसआरसी कहाँ पे है? प्रोजेक्ट फोल्डर में, प्रोजेक्ट फोल्डर में साइन आया। ऐसे साइन आते हैं। इज इट क्लियर? फाइल पे भी आती है और वो फाइल जिन फोल्डर्स और पैकेजेस में उनके ऊपर भी आते हैं। इज इट क्लियर? यस, ठीक है, तो ये हमको दिखाता है कि डिफरेंसेस क्या क्या है। इसको वर्ड ही ये यूज करते हैं, डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस हमको ऐसे दिखते हैं। ठीक है, देन अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, टीम में जाएंगे। अब एक ही फाइल में चेंजेस है ना, ठीक है, तो अपने आप उस फाइल को ये मूव करवा देता है। यहाँ पे 2 फाइल होते तो ऑप्शन देता मूव करने का। ठीक है, एक ही फाइल है तो अपने आप मूव हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं कमिट कर रहा हूँ तो यही वो एक फाइल होंगी। यस और नो? ठीक है, देन यहाँ पे कमेंट डालेंगे, अपडेटेड क्लास। ठीक है, देन कमिट एंड पुश। बिना कमिट के कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। कमिट एंड पुश करेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कमिट एंड पुश। अगर मैं कमिट करूंगा तो ये चेंजेस मेरी लोकल ब्रांच में जाएंगे। इज इट क्लियर? यस, लोकल ब्रांच कौन सी है? लोकल ब्रांच नहीं, सॉरी, लोकल रिपोजिटरी में जाएंगे। यहाँ पे ये लोकल रिपोजिटरी है। ठीक है, ये क्लास है हमारा, ये क्लास है। अभी इसमें क्या है? ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब अगर मैं इसको कमिट करूंगा तो चेंजेस मेरे यही तक लिमिटेड रहेंगे। इज इट क्लियर? लोकल ब्रांच में, मेरी ग्लोबल ब्रांच में चेंजेस नहीं जाने वाले। समझ रहे हो? ग्लोबल ब्रांच, ग्लोबल रिपोजिटरी में चेंजेस नहीं जाने वाले। यहाँ पे आए क्या? इसके लिए हमको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, कमिट एंड पुश। कमिट का मतलब है लोकल ब्रांच में जाओ, पुश का मतलब है ग्लोबल ब्रांच, नॉट ब्रांच। कमिट का मतलब है लोकल रिपोजिटरी में जाओ, पुश का मतलब है ग्लोबल रिपोजिटरी में जाओ। इज इट क्लियर? ब्रांचेस ग्लोबल रिपोजिटरी में मल्टीपल है। हमारा प्रोजेक्ट कौन सी ब्रांच से कनेक्टेड है? मास्टर में। आइडियली आपका, आपकी कंपनी में आपका प्रोजेक्ट आपकी लोकल ब्रांच से कनेक्टेड होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, मास्टर से कनेक्टेड नहीं होगा, लोकल से कनेक्टेड होगा। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट ब्लैंक था तो मास्टर बाय डिफॉल्ट बना दिया उसने। ठीक है, सो यहाँ पे कमिट का मतलब है लोकल रिपोजिटरी में, पुश का मतलब है ग्लोबल रिपोजिटरी में। कमिट करेंगे सिर्फ लोकल में जाएगा, कमिट एंड पुश करेंगे तो पहले लोकल में जाएगा, फिर लोकल से ग्लोबल में जाएगा। इज इट क्लियर? यस, ठीक है, तो कमिट एंड पुश कर देते हैं। फिर से आपको ये बार बार यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग, ठीक है, अभी इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको अपडेटेड चेंजेस मिल जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, और अभी ये साइन भी चला गया यहाँ से, देखो। ठीक है, सी वो साइन चला गया, ग्रेटर देन वाला। यस, ठीक है, क्योंकि चेंजेस नहीं है। अगेन आप जिस फाइल में चेंजेस करेंगे वो साइन फिर से आएगा। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है, चेंजेस कमिट एंड पुश करना एंड चेंजेस पुल करना, ये 2 काम हमको फ्रीक्वेंटली करने पड़ते हैं। इसमें और एक चीज है, जहाँ पे आप आपकी लोकल ब्रांच में चेंजेस करने के बाद आपको रिक्वेस्ट रेज करना पड़ता है कि उन चेंजेस को मास्टर ब्रांच में लिया जाए। इसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट रेज करना पड़ता है। रिक्वेस्ट कैसे रेज करते हैं? आप रहेंगे आपकी लोकल ब्रांच में। मेरा आवाज आ रहा है ना? इसने ये Yes, क्यों कर sir. दिया? Yes, sir. 404 क्यों दे रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे रहेंगे। आप आपकी लोकल ब्रांच में रहेंगे, आपकी लोकल ब्रांच है लेटेस्ट से। ठीक है, सो पहले तो इसमें चेंज लगेगा। ठीक है, ये कुछ डिलीट कर देते हैं। ये हो गया हमारा चेंज। ठीक है, तो इस लोकल ब्रांच के ओनर ने यहाँ पे लोकल ब्रांच का नाम रहेगा। ठीक है, अब लोकल और ग्लोबल यानी कि मास्टर,
मास्टर और लोकल ब्रांच दोनों मैंने ही बनाई, तो दोनों का ओनर मैं ही हूँ, सर नो? Yes. ठीक है, Yes. नहीं तो यहाँ पे अलग अलग लोगों के नाम दिखते। ठीक है, ओनर ऑफ दिस रिपोजिटरी, इस रिपोजिटरी का ओनर ये है, इसने ऐसे ऐसे चेंजेस किए हैं। ठीक है, इस रिपोजिटरी का यूजर ये है, उसने ऐसे ऐसे चेंजेस किए हैं। ठीक है, इस तरीके से हिस्ट्री दिखती है। अब इस पर्सन ने चेंजेस किए, चेंजेस कैसे आएंगे यहाँ पे? आपके इक्लिप्स से यहाँ पे आप चेंजेस को कमिट करेंगे आपकी लोकल ब्रांच में। कमिट करने के बाद आप जाएंगे पुल रिक्वेस्ट में। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट में जाने के बाद आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब ये लिख के आता है, ये जो विंडो है ना, ये प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? ये उसको दिखता है जो मास्टर ब्रांच का ओनर है। इज इट क्लियर? Yes. अब लोकल ब्रांच और मास्टर ब्रांच दोनों का ओनर मैं ही हूँ, इसकी वजह से मुझे ये दिख रहा है। गॉट इट? नहीं तो ये यहाँ पे नहीं दिखता, आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे न्यू पुल रिक्वेस्ट पे। इसके स्क्रीनशॉट्स मैंने फाइल में डाले हैं, सो डोंट वरी। न्यू पुल रिक्वेस्ट में जाएंगे, एक बार मुझे चेक करने दो डाले है कि नहीं, नहीं तो भेजने पड़ेंगे। ठीक है, ऐड किया मैंने स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो जैसे आप उस क्रिएट न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे दिखेगा, बेस में मास्टर दिखेगा एंड यहाँ पे आपकी लोकल ब्रांच का नाम आएगा, ऑटोमेटिक आएगा ये। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे मैन्युअली करना पड़ रहा है। ठीक है, बिकॉज दोनों ब्रांचेस का ओनर मैं हूँ, इस वजह से। ठीक है, सो इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे मास्टर रहेगा, टेस्टर 2 रहेगा। आपकी ब्रांच से कहा जा रहे हैं चेंजेस? मास्टर में जा रहे हैं, इसलिए रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं। रिक्वेस्ट क्यों रेज कर रहे हैं? अपने आप नहीं भेज सकते हो, मास्टर ब्रांच के ओनर को वो चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, देन ये सिलेक्ट करने के बाद ये तो अपने आप आ जाएगा। देन यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप में डिफरेंसेस क्या क्या है वो यहाँ पे दिखते हैं। क्या डिलीट किया और क्या ऐड किया। डिलीट जो भी लाइन करेंगे वो माइनस में आएगी। इज इट क्लियर? और जो नई लाइन आप ऐड करेंगे वो प्लस में आएगी। गॉट इट? ठीक है, क्या डिलीट किया, कौन से नंबर से डिलीट किया? लाइन नंबर 50 से लेके लाइन नंबर 72 तक ये सब मैंने डिलीट किया। और ये डिलीट करने के बाद अब लाइन नंबर 50 पे क्या है, ये लाइन आएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, मैंने डिलीट करते वक्त कुछ यहाँ से डिलीट कर दिया था ऐसे, इस वजह से ये बना दी उसने नई वाली लाइन। ऐसे समझ गए? क्योंकि अभी ये नया कोड हुआ ना, सेम तो नहीं है। ठीक है, तो वो समझ रहा है कि ये मैंने ऐड किया और बाकी का पोर्शन मैंने डिलीट किया। ऐसे डिफरेंसेस दिखते हैं। रेड कलर में माइनस साइन के साथ डिलीट की गई लाइन जो अभी अब कोड का पार्ट नहीं है, एंड ग्रीन कलर में प्लस वाला पार्ट नई ऐड की हुई लाइन। ये ऐसे डिफरेंसेस दिखते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप कमेंट डालेंगे। ठीक है, प्लीज वेरीफाई और रिव्यू जो भी है, वेरीफाई दी न्यू कोड लाइक दिस। ठीक है, देन क्रिएट पुल। अब यहाँ पे क्रिएट पुल करने के पहले आपको रिव्यू लेना पड़ता है। ठीक है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, कोड वाला पार्ट किधर गया? ठीक है, ये थोड़ा सा यूआई अलग दिख रहा है यूजर एक होने की वजह से, नहीं तो इशू। ठीक है, हमको यहाँ पर भी लोकल ब्रांच चाहिए। देन पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो आगे आएगा, मैं भी जाने दो, बताता हूँ मैं। सो यहाँ पे बस क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दो, कुछ कमेंट डाल के। नाउ
अब ये आगे का जो पोर्शन है, ठीक है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट वाला जो पोर्शन है, ये हमको नहीं दिखता, ये दिखता है जो मास्टर ब्रांच का ओनर है उसको। इज इट क्लियर? Yes. जो मास्टर ब्रांच का ओनर है उसको ये चेंज दिखता है, ठीक है। मतलब ये बटन जो आपको डिसेबल दिख रहा है ना, ये मास्टर ब्रांच के ओनर को एनेबल होता है। गॉट इट? Yes. ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो पहले जाएगा फाइल चेंजेस में, फाइल चेंजेस में जाएगा तो उसको कोड दिखेगा ऐसे, ठीक है। ये कोड दिखने के बाद यहाँ से रिव्यू चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे डालना पड़ता है रिव्यूअर का नाम कि ये चेंजेस कौन रिव्यू करेगा। अब रिव्यू क्या होता है, देखो मास्टर ब्रांच एक है एंड लोकल ब्रांच मल्टीपल होते हैं, वो 100 तक हो सकते हैं। इज इट क्लियर? यानी कि उतने लोग उस प्रोजेक्ट में चेंजेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes. अब अगर हर बंदा रोज ऐसे चेंजेस पुल रिक्वेस्ट भेजेगा, 100 रिक्वेस्ट अगर रोज आते हैं, 100 भी छोड़ दो, 20-30 रिक्वेस्ट भी आते हैं, तो मास्टर ब्रांच के ओनर के पास इतना टाइम है क्या कि वो हर एक के कोड में जाएगा, कोड देखेगा इसने सही लिखा कि नहीं, फिर एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर होता है ना, वो एक्सेप्ट कर रहा है और कल जाके कोड ब्रेक हो गया तो। इज इट क्लियर? तो उसको पहले देखना पड़ता है कि इनके कोड में इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, चेंजेस सही है नहीं है, ठीक है। जो आपको एक पार्ट आया होगा कोड रिव्यू, ठीक है, आप पीयर रिव्यू की बात करते हो, उसी तरीके से हमारा कोड रिव्यू भी होता है, हमारा लिखा गया कोड रिव्यू होता है। कैसे? यहाँ से रिव्यू रिक्वेस्ट रेज होते हैं। अब मेरे अब इस रेपोजिटरी के और कोई यूजर नहीं है, नहीं तो फिर हम यहाँ पे रिव्यू में रिव्यूवर्स के नाम डाल सकते हैं, ठीक है। उन रिव्यू जितने लोगों के आप यहाँ पे नाम डालेंगे उतने लोगों को एक रिव्यू रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है, उतने लोगों को रिव्यू रिक्वेस्ट जाएगा एंड रिव्यू रिक्वेस्ट जाने के बाद वो लोग आपका कोड चेक करेंगे, अगर सही है तो कमेंट डालेंगे कि वी रिव्यू दिस कोड, इट इज ओके, नो इशू। ऐसे 2 लोगों को रिव्यू भेजना पड़ता है, ठीक है। तो मास्टर ब्रांच का जो ओनर है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका कोड रिव्यू करे, तो वो क्या करता है, जिन 2 लोगों ने रिव्यू किए उनके कमेंट पढ़ता है और उनके बेसिस पे इस कोड को एक्सेप्ट करता है। इज इट क्लियर? ठीक है। और रिव्यू रिक्वेस्ट आप आपके पीयर को भेज सकते हो, पीयर यानी कि आपके कलीग, आप उनकी रिक्वेस्ट आपको आएंगे, आपकी रिक्वेस्ट उनको जाएंगी। इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि मास्टर ब्रांच का जो ओनर है उसके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। अगर गड़बड़ी भी हुई तो वो मास्टर ब्रांच के ओनर के ऊपर नहीं आएंगी, वो किसके ऊपर आएंगी, जिन लोगों ने रिव्यू किया। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes. तो मास्टर ब्रांच का जो ओनर है वो बाद में इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। अभी अगर हम यहाँ पे गए पुल रिक्वेस्ट में, ठीक है, यहाँ पे ब्रांच कौन सी सिलेक्टेड है अभी, मास्टर, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट रेज करते हो ना, मास्टर ब्रांच का ओनर जैसे ही आता है उसके गिटहब में, उसको यहाँ पे येलो कलर में दिखता है, देयर इज अ न्यू पुल रिक्वेस्ट। इज इट क्लियर? फ्रॉम टेस्टर ब्रांच ए, ऐसे उसको लिख के आता है, जो थोड़ी देर पहले हमको दिख रहा था ना येलो कलर में, ठीक है, वो एक्चुअली किसको दिखता है, मास्टर ब्रांच के ओनर को। फिर वो पुल रिक्वेस्ट में जाता है, पुल रिक्वेस्ट में उसको यहाँ पे ओपन रिक्वेस्ट दिखती है, ठीक है, कौन सी ओपन है कौन सी क्लोज्ड है, लाइक दिस, ठीक है। उसको वो ओपन करता है उस रिक्वेस्ट को, उसमें उसको सारे लोगों की कमेंट है, जैसे ये हमारी चैट हिस्ट्री है, ठीक है, मैंने एक कमेंट डाला था, ठीक है, फिर अगले रिव्यूअर का कोई कमेंट होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई कमेंट होगा, इस तरीके से यहाँ पे चैट हिस्ट्री दिखती है। मतलब मेरी कमेंट के बाद और जो मेरा रिव्यू जो मास्टर ब्रांच का ओनर है इसके बाद, इसके बीच में हमारे रिव्यूअर की कमेंट होंगी। इज इट क्लियर? ठीक है, रिव्यूअर्स की कमेंट बीच में आएंगी कि वी वेरीफाई दिस कोड एंड दैट्स ऑल। अब अगर इसमें ऐसा हुआ कि जो रिव्यू आया है उसमें जो चेंजेस है, ठीक है, हमारे पास 2 या 3 ब्रांच रहेंगे, दोनों तीनों ब्रांच के लोगों ने फाइल में चेंजेस करके भेज दिए और उन्होंने एक फाइल में एक ही लाइन पे अगर चेंज किया, ठीक है, इट इज पॉसिबल कि मैं इस फाइल ये लाइन नंबर 8 को एडिट करूं और हो सकता है कि मेरा कलीग भी इसको एडिट करे, ये सर नो, उसके चेंजेस के हिसाब से, तो उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो इस प्रोजेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट आया है, ठीक है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट करके आता है, इसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दोनों तीनों का कोड यहाँ पे कंपेयर होता है, यहाँ पे दिखता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है।
टेस्टर 2 ने क्या करके रखा है, ये उसके चेंजेस है। ठीक है, इस तरीके से। अब मास्टर ने क्या करके रखा है, वो उसके चेंजेस है। इज इट क्लियर? ठीक है, कौन से ब्रांच वाले ने क्या चेंजेस किए, ऐसे उसको चेंजेस दिखते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट को पहले रिजॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, कि आपको दो में से किसको एक्सेप्ट करना है, कौन सा कोड एक्सेप्ट करना है, या इस कोड को और एडिट करने की जरूरत है। ये सब प्रोसेस पहले फॉलो होगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट पहले रिजॉल्व होगा, एंड रिजॉल्व होने के बाद चेंजेस एक्सेप्ट किए जाएंगे, तब तक एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, देन यहाँ पे और क्या ऑप्शन होगा नीचे। ठीक है, ठीक है, जीरो कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है? ठीक है, टेस्टर 2 टू ब्रांच 2। कॉन्फ्लिक्ट में हम फाइल को सीधा यहीं पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब एडिट तो कर दिया मैंने, पता नहीं ऑप्शन नहीं दे रहा। ठीक है, जीरो कॉन्फ्लिक्ट आ गया यहाँ पे। इंटेंडेड मोड स्पेस एंड साइज नो wrap। ठीक है, बट ये समझ में आया ऐसे। कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये मास्टर ब्रांच का ओनर डिसाइड कर लेता है कि उसको क्या करना है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या किया था हमने, ठीक है, ये वो कोड है जो हमने पहले डिलीट किया था, अभी ये चेंजेस बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, मार्क एज रिजॉल्ट, वो एक बाकी था, एंड कमिट मर्ज। तो जितने भी चेंजेस, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक ही लाइन पे अगर चेंजेस आते हैं तो वो रिजॉल्व करेगा, देन उसका बटन यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। ये मास्टर ब्रांच के ओनर को आता है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। वो इस बटन को क्लिक करता है, ठीक है, एंड देन मर्ज को कंफर्म करता है। ठीक है, वो कमेंट डाल देगा, उसको जो भी लिखना है मर्ज कर देगा। ठीक है, अभी आपकी मास्टर ब्रांच जो है वो अपडेट हो जाएंगी। इज इट क्लियर? मास्टर ब्रांच में लेटेस्ट कोड आएंगे, Yes. दिख रहा है नाउ? ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये, बट प्रैक्टिस से रिजॉल्व हो जाता है। ये सिर्फ आपको यूआई पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, आपको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, बाकी प्रोसेस मास्टर वाले का है कि उसको किस तरीके से यूआई दिखता है। ठीक है, इस तरीके से हम गिट के साथ काम करते हैं। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा ये मास्टर लोकल ब्रांच कब कहाँ कोड पुल करना है, कब कैसे पुश करना है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी ऑलरेडी लेट हो चुका है, बट इतना समझ में आया क्या करना है आपको। Yes. आपको तीन चीजें करनी है। कोड को रेपोजिटरी में भेजना है, कोड को रेपोजिटरी से इक्लिप्स में लाना है, ठीक है, और मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करके पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखना है। इज इट क्लियर?